और मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूँ कि खुदा की ये मर्जी नहीं है कि हम डिस्करेज और डिप्रेस रहें। वो चाहता है कि हम हर दिन एक विजेता, एक कॉन्कर होके हम जिंदगी जिएं, जिसके लिए वो आज आपको इस वचन के द्वारा लड़ना सिखा रहा है। याद रखिए, ऐसा लिखा गया है कि जब यीशु प्रचार करता था तो लोग कहते थे कि ये शास्त्रियों के समान नहीं बोलता, परंतु ये अधिकार सहित बोलता है। याद रखना, वचन में अथॉरिटी है। जब आप अपने मुंह से कुछ कहते हैं, दुष्ट आत्माओं को ये बात सुननी पड़ेगी, बिकॉज यू आर सेइंग द वर्ड्स ऑफ अथॉरिटी। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को निकालने का अधिकार दिया है। कैसे? उसके वर्ड में है। जब हम दुष्ट आत्माओं को कहते हैं उसमें से निकल, आपको नहीं पता कि आपके वर्ड में अथॉरिटी है, क्योंकि ये खुदा का वर्ड है। आइए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं हम सब दुआ करें। ऐ ज़मीन और आसमान के मालिक, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि आपने हमें संभाला है, आपने हमें प्यार किया है, आपने हमेशा हमें आशा दी है, होप दी है। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, आज एक बार फिर से अपने कलाम को हमारे लिए खोल और हमें वो सब सिखा जो आज तक हम नहीं सीख पाए हैं। हम आपको विश्वास से धन्य कहते हैं और विश्वास करते हैं कि आज आपका धन्य वचन, आपका ब्लेसेड वर्ड हमें छुएगा और हमारी जिंदगियों को बदलेगा। मैं आपको सारी महिमा और आदर देता हूं प्रभु जी, और मैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक वर्ड आपके सामने आ रहा है और ये वर्ड है लूका का 5वां अध्याय, ल्यूक चैप्टर 5 और उसका 11। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु मसीह उसकी बोट पे गए थे और उसे कुछ भी नहीं था, और तब प्रभु ने उसको कहा कि नाव को गहराई में ले चल, और जैसे उन्होंने किया उन्हें बहुत कुछ मिल गया। अब मैं इस पैसेज के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया, जो उसमें लिखा था और थोड़ा हिस्ट्री में से आपको बताया, अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि यीशु पतरस का एक चेला था। यीशु ने उसको चूज किया था ताकि वो यीशु के पीछे चले और यीशु उसके ऊपर अपनी कलीसिया बना सके। और आप देखते हैं फ्यूचर में ऐसा ही हुआ था। पतरस के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु में आए। आगे चल के यही पतरस जो था, उसकी छाया से लोग चंगे होते थे। उसने बहुत सारी कलीसियाएं बनाई, और आप आगे चल के ऐतिहासिक किताबों में पढ़ सकते हैं कि वो ही एक ऐसा चेला था जो उल्टा क्रूस पे चढ़ाया गया। इट मीन्स उसे मार के उसके क्रूस को उल्टा कर दिया गया था। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह यहाँ पर आए तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जहां पर भी जाता था वहां पर एक बहुत भीड़ होती थी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस भीड़ के अंदर बहुत कम लोग होते थे जो उसके चेले होते थे। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी कलीसियाओं के अंदर भीड़ बहुत है, पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि आप भीड़ हैं कि आप चेले हैं? अगर आप पूछेंगे कि भीड़ और चेलों में क्या अंतर होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, उन दिनों में जो भीड़ यीशु के साथ इकट्ठी होती थी, वो अधिकतर यीशु से चंगाई या किसी चमत्कार को पाने के लिए आते थे। आज भी आप देखिए, लोगों को ठीक से गॉस्पेल तक भी नहीं पता है। अगर मैं उनसे पूछूंगा ना कि आप मुझे बताइए सुसमाचार क्या है, तो बाइबल तो वो लोग मुझे कहेंगे कि सुसमाचार ये है कि यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हुआ। देखिए कितना छोटा पार्ट उन्हें पता है। बाइबल सिर्फ इसको गॉस्पेल नहीं कहती है, बाइबल कहती है वो इसलिए मरा ताकि तुम उसके लिए जियो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है, क्योंकि वो गॉस्पेल सुनकर प्रभु में नहीं आए हैं, वो जस्ट अपना काम करवाने के लिए प्रभु में आए हैं। ये वो भीड़ है जो चमत्कारों के लिए आती है। भीड़ के अंदर एक ऐसे भी लोग होते हैं। दूसरा, आप देखो, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप देखिए जिस संडे चर्च में खाना होता है,
आप देखिए, आप अनाउंस करके देखिए कि आज के कल जो संडे आने वाला है, हमने खाना रखा है। आप देखिए उस दिन हमारी कलीसियाओं में, मैं नहीं कहता हूं हर एक, पर बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत भीड़ जमा होती है, क्योंकि ये भीड़ ज्यादा से ज्यादा जिस चीज के पीछे चल रही है वो है खाना। यीशु भी उन दिनों में ये बातें फेस करता था, इसलिए उसने कहा कि इसलिए मेरे पीछे मत आओ, क्योंकि मैंने मछली और रोटी खाई थी। मैंने कई बार देखा है कि चर्च के अंदर जब अनाउंसमेंट की जाती है कि खाना होने वाला है, तो मैं आपको सच कहता हूं, कई लोग अपने साथ भी किसी को लेकर आते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये भीड़ है चमत्कारों के पीछे, खाने के पीछे। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो चर्च के अंदर इसलिए आते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स भी वहीं पर हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप घर से निकलते हैं और आपको कॉल आता है आपकी फ्रेंड की तरफ से कि मैं नहीं आ पा रही हूं चर्च, तो आप भी कैंसिल कर देते हैं। ये भीड़ है। हमें भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनना, न हमें कलीसिया में। नो डाउट अगर हम फेथफुल हैं, प्रभु बहुत सारे मिरेकल करता है, चमत्कार करता है। मैं चमत्कारों के खिलाफ नहीं हूं, मुझे एवरीडे चमत्कारों की जरूरत होती है, लेकिन मैं कलीसिया के अंदर सिर्फ चमत्कारों के लिए नहीं आता, और ना ही मैं खाने पीने के लिए आता हूं, ना ही मैं इसलिए आता हूं क्योंकि मेरे फ्रेंड्स आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भीड़ है जो खाने पीने के लिए प्रभु के पीछे आ रही है। उनके दोस्त यार वहां पर जाते हैं इसलिए आ रही है, या तो ये चमत्कारों के लिए आ रहे हैं। ना ही कभी भीड़ के अंदर ऐसे लोग आते हैं जैसे आजकल आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चौथी कैटेगरी ये भी है कि मैं मसीह घर में जन्मा हूं इसीलिए मैं चर्च जाता हूं। जी नहीं। अगर आप एक क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हुए हैं इसलिए आप चर्च जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने अब तक खुदा को नहीं समझा है। ये सारी बातें भीड़ हैं। अब आप पूछिए चेला क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चेले वो होते हैं जो न खाने पीने के लिए चर्च जाते हैं, न दोस्तों के लिए जाते हैं, न चमत्कारों के लिए, ना ही वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो एक मसीह घर में जन्मे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो चर्च में खुदा के वचन के लिए जाते हैं, लर्न करने के लिए जाते हैं, और वो इसलिए जाते हैं ताकि वो यीशु की तरह बन पाए। दे आर द डिसाइपल्स। आपको इसमें आना है, ना आपको खाने पीने के लिए चर्च जाना है, ना चमत्कारों के लिए। क्या कहती है बाइबल कुरिन्थियों में? क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? कितनी बड़ी बात है। जब तक यीशु खाना खिला रहा था तब तक ये भीड़ उसे राजा कहती थी, लेकिन जब उसने खिलाना बंद कर दिया, जब उसने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो, तो सब लोग चले गए। यीशु फिजिकल मांस और लहू की बात नहीं कर रहा था, वो समझा रहा था। और आज हम जानते हैं कि ये प्रभु भोज था, लॉर्ड्स ब्रेड थी। और आगे चल के यही लोग पिलातुस को चिल्लाकर कहते हैं कि इसे क्रूस पे चढ़ाओ। उसके बाद जब वो लोग चले गए, यीशु ने क्या कहा अपने चेलों को? तुम्हें जाना है, तुम भी जाओ। तब उन्होंने क्या कहा? प्रभु हम कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें, अनंत जीवन के वचन आपके पास हैं। क्यों चेले ठहरे? क्योंकि उनको वचन चाहिए था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु के पीछे भीड़ चलती थी, और इन भीड़ में इस तरह के लोग होते थे। आजकल बहुत सारी बहनें चर्च के अंदर भी ऐसे कपड़े पहन के जाती हैं जैसे कि स्कर्ट्स, या तो कुछ ऐसे खुले से कपड़े। मेरी बहनों, आपको चर्च के अंदर इस तरह के कपड़े, इवन मैं तो कहता हूं आप हमेशा सिंपल रहिए। आपकी सिंपलिसिटी ही आपकी खूबसूरती है। और बहुत सारे भाई लोग, बहुत सारी बहनें, मैंने देखा है चर्च चलते हुए भी वो अपने सेलफोन को यूज करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चेले नहीं हो, आप सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा हो। ऐसे ना करें। चर्च इज अ हाउस ऑफ गॉड एंड यू रिस्पेक्ट योर लॉर्ड। द बाइबल सेज जो परमेश्वर की कलीसिया है वो उसका घर है, और आपको वहां पर खुदा को आदर देना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, भीड़ से बाहर आओ। यही भीड़ जो यीशु के पीछे चल रही थी, जानते हो क्या हुआ? बाइबल बताती है कि एक दिन यीशु पहाड़ पे गए, वहां पर सिर्फ चेले आए, भीड़ नीचे खड़ी थी। भीड़ वो होती है जो कंफर्ट जोन में जीती है, लेकिन चेले ऐसे नहीं होते हैं। चेले वहां जाते हैं जहां यीशु जाता है। इसका मतलब था भीड़, पब्लिक, मल्टीट्यूड।
और हमें भीड़ में नहीं आना है, हमें चेलों में आना है।